कानपुर यतीम खाना पर दर्ज हुआ मुकदमा। मानवों को दरकिनार कर मनमर्जी से संचालित हो रहे अंजुमन यतीम खाना पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जेजे एक्ट में बिना रजिस्ट्रेशन कराए नाबालिग बच्चों को रखने के मामले में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। ये कार्रवाई राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के आदेश के बाद की गई। आयोग ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधान के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश किए थे। इसके पहले प्रशासन की टीम ने यतीमखाना में रहने वाले नाबालिग बच्चों को उनकी माताओं के साथ घर भिजवा दिया था। वहीं यतीमखाना कमेटी पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर के परेड चौराहे में अंजुमन यतीमखाना की स्थापना 1994 में हाजी मोहम्मद हुसैनी ने की थी। 1883 में सोसाइटी एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। नियमों के मुताबिक यहां पर 125 बच्चे रह सकते हैं। कुछ समय पहले तक यतीमखाना परिसर में ही 1 से कक्षा 8 तक स्कूल संचालित होता था, जिसे बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता मिली थी। इस स्कूल में यतीम बच्चों के अलावा क्षेत्र में रहने वाले गरीब बच्चे भी पढ़ने के लिए आया करते थे। पिछले दिनों इस स्कूल को बंद कर दिया गया है। वहीं स्कूल की बिल्डिंग को प्राइवेट संचालक को सौंप दिया गया है, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहा है, जिसमें न यतीम और गरीब बच्चों के लिए कुछ नहीं है। शहाबुद्दीन, पूर्व महामंत्री, अली मुस्लिम महाविद्यालय कानपुर। ये कानपुर के अवाम, हमारे समाज के लिए बहुत शर्म की बात है कि ऐसे हालात रोज आए दिन अखबारों में, सोशल मीडिया में देखने और सुनने को मिल रहे हैं। ये हमारे कौम के लिए, जो मुस्लिम बच्चों के लिए यतीम खाना तामीर किया गया था जिस नियत से, उसके आज मौजूदा जो कमेटी है वो गैर जिम्मेदारी निभा रही है। उन बच्चों को लेकर फिक्रमंद नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? यही लोग मोहम्मदी अस्पताल कमेटी में हैं। इसी खुशामद के फन में हो जो कामिल वही मुशीर व वजीर होते हैं। छुपते फिरते हैं अहले इल्म अहले फन गोशागीर होते हैं। ये दौर ऐसा चल रहा है कि मुसलमानों के असलाफ ने जिन इदारों को मिल्लत के गरीब और नादार बच्चों को तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए कायम किया था, चाहे वो मुस्लिम एसोसिएशन की शक्ल में अलीम कॉलेज रहा हो, चाहे वो यतीम खाना हो, चाहे वो मुसाफिर खाना हो या दीगर स्कूल, इन सब के क़याम का मकसद था वो लोग जो एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर सकते हैं, जिनके पास वसाइल की कमी है, उनकी तालीम और तरबियत में कोई रखना ना पैदा हो। लेकिन आज बदकिस्मती से अंजुमन यतीम खाने में पिछले 30 साल के अंदर एक भी लड़का न हाफिज बना, न कारी बना, न आलिम बना, न हाई स्कूल कर सका, न इंटर कर सका। ये है यतीम खाना कमेटी के उन शो कार्ड सुरफा की हैसियत। दूसरी चीज, यतीम खाने में 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी वो सरमायादारों की है जो यतीम खाने के ओजों और मेंबर बन करके समाज में अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं, अधिकारियों से संबंध बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा गिरोह, उन्होंने उन लोगों को इसमें मेंबर बना रखा है जो वहां चोरी चमारी करके उनके गुणगान समाज में गाते रहते हैं। तीसरे, मुनाफिकों का एक बहुत बड़ा गिरोह यतीम खाने के अंदर है जो चोर के साथ भी है, शाह के साथ भी है। कभी अज़्र दस्तूर उन्होंने इसको चलाने का काम नहीं किया। मैं यहाँ इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी के ओहदे तक के रहा, उस वक्त भी मेरे सामने शिकायत आई थी जब डॉक्टर नईम आमिर वगैरह इसके प्रेसिडेंट थे, एहसानुल हक खां वगैरह थे। यतीम खाने में माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और माननीय सदस्य राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो यतीम खाना चल रहा है वो जेजे एक्ट में पंजीकृत नहीं है, उसका तत्काल पंजीकरण कराया जाए। और अब तक नहीं पंजीकृत था, जिसके लिए उसकी एफआईआर दर्ज करवाई है। उसी के क्रम में एफआईआर दर्ज करवाई गई कल कर्नलगंज थाने। अब कार्रवाई का कोई मतलब नहीं, वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराना था, जो निर्देश था वो कार्रवाई दर्ज करा दी गई। बच्चों को जो उनके अभिभावकों को सुपुर्द करना था, उनकी माता के सुपुर्द करना था, वो सीडब्ल्यूसी से आदेश करा के अब वर्तमान में संस्था में कोई भी नाबालिग बालिका निवासरत नहीं। जेजे एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो टाइम लिमिट दी जाती है वो 6 महीने की होती है और वो 3 जुलाई को मुकम्मल हो रही है। 3 जुलाई के बाद अभी सवाल कीजिएगा रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो बिल वक्त हो। कब नहीं, आपके नॉलेज में कितने बच्चे पहले थे? कब थे? नहीं, कब थे बताइए ना, कब थे?
ना कभी नहीं रहे। अरे भाई ऐसा है ना, बच्चों के रहने का और बच्चों के ना रहने का सिलसिला, आज जब शादियां होती है ना, तो जब हमने शादियां, तो वो शादियां करते थे पिछली कमेटी वाले एक, हम शादियां करते हैं 3-4, तो जाहिर बात है जो शादियां जिनकी हो जाएगी वो बच्चे निकलती ले जाएंगी। बच्चियां जो हमारे कम होती हैं, जो बच्चे कम होते हैं, वो शादियों की वजह से कम होते हैं, या बस रोजगार हो जाते हैं तब वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए अब पीछे से फीडबैक जब होगा तो फिर बच्चा के पिकअप हो जाएगा। लेकिन कभी भी 60 और 65 ज्यादा बच्चे यहाँ नहीं रहे हम लोगों के जमाने में। वो फर्नीचर हाउस नहीं था, उसका नाम था कारपेंट्री स्कूल। और कारपेंट्री स्कूल जो चलता था वो बाकायदा तौर पर आरा मशीन तक हमारी लगी हुई थी, वहां गुलशन हाल के बगल में जो प्लॉट है। अब आप ये उस कमेटी से पूछिए जिस कमेटी ने उस कारपेंट्री स्कूल को खत्म कर दिया। सामने जो हमारा बॉयज हॉस्टल बना हुआ है, इस बॉयज हॉस्टल में बाकायदा फर्नीचर का कारखाना था। और हेलो मेरा नाम मास्टर मोहम्मद शाहिद बरकाती, मैं अंजुम यतीम खाना इस्लामिया का पूर्व महासचिव हूँ। एक चीज बता दीजिए, पहले स्कूल बंद हुआ, यतीम खाना बंदी क्या नहीं? देखिए, स्कूल जानबूझकर महामंत्री के एक पूर्व करीबी अध्यक्ष जो बांसमंडी में निवास करते हैं और एक डॉक्टर साहब की साजिश के तहत स्कूल बंद किया गया और उसमें उन्हीं लोगों के रिश्तेदारों को किराए पर दे दिया गया। ये मुझे लगता है ये कहीं बहुत लंबी साजिश है कि यतीम खाने जैसे परिसर को खाली करा लिया जाए और वहां पर कुछ और गतिविधियां की जाए, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि हरामखोर से ज्यादा खतरनाक जमीनखोर होते हैं। अच्छा, अभी तक इन्होंने जेजे एक्ट में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, तो क्या वजह से? जे एक्ट में रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कराया कि जो मौजूदा प्रबंध समिति है वो उसके योग्य नहीं है, क्योंकि इसकी समिति प्रबंध समिति सोसाइटी एक्ट 1860 की धारा 4A में पंजीकृत नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके कुछ पदाधिकारियों का चरित्र प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनके विरुद्ध चमनगंज, कर्नलगंज और बेकनगंज थाने में फौजदारी मुकदमात हैं। अच्छा, एक चीज ये है कि एक चीज और आ रही है कि जितने बच्चे वहाँ पे बहुत कम है, उससे कई गुना ज्यादा वहाँ का स्टाफ है। स्टाफ भी है और मेंबर भी है, 90 मेंबर हैं, 42 बच्चे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा बरसता है यतीम खाने में। लेकिन आप ये देखिए कि कोई भी बच्चा आप किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते पाएंगे, जो स्कूल था वो बंद कर दिया गया। तो इच्छा शक्ति की कमी और यतीम बच्चों से प्यार ना होने की वजह है ये। आपको क्या लगता है यतीमों का हक कौन खा रहा है, कौन लोग? नहीं, एक बात और बता दें, जो मौजूदा प्रबंध समिति के महामंत्री हैं वो बहुत ईमानदार आदमी हैं, लेकिन जितने सख्त ईमानदार है उतने सख्त लापरवाह हैं। इनकी इच्छा शक्ति। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में फिलहाल इतना।